हेलो दोस्तों, दिस इज़ भुवनेश भारत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आया हूँ पीवाईक्यू, जो दिसंबर 2015 में पूछा गया था सप्तांक सिद्धांत कौटिल्य का। दोस्तों, मैं आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको ये स्कीम अच्छी लग रही है, तो मैं इस तरह से आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा कि एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिस्कस करके प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ वन लाइनर करके भी आपको इसमें वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप अब भूल जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से उस पर डिस्कस करके डिस्क्राइब करके दूँ प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए, अच्छे से याद हो जाए और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। तो पहला आज मैं ये पीवाईक्यू का ये पहला वीडियो है मेरा, जिसमें मैं पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि सप्तांक सिद्धांत कौटिल्य का, राज्य का जो सप्तांक सिद्धांत है, ये दिसंबर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दिसंबर 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि कौटिल्य के राज्य के सिद्धांत के इनमें से कौन से एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने पूरा ये लिखा। मैंने जस्ट आपको एक बात बताई है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि इसमें कौन सा राज्य का सिद्धांत कौटिल्य का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौटिल्य के राज्य का जो सप्तांक सिद्धांत है, उसमें कौन कौन से 7 एलिमेंट्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है स्वामी, किंग, राजा, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए वहाँ पे पहला एलिमेंट है कि वहाँ का एक राजा होना चाहिए। और राजा कैसा होना चाहिए कि वो एक नोबल फैमिली से होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, या वो अपनी जो उसकी प्रजा है उसके साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे माता पिता बच्चों के साथ करते हैं, ठीक है। मतलब उसकी प्रजा जो है उसके लिए बच्चों की तरह होनी चाहिए, वो इस तरह से अपनी प्रजा के प्रति उतना दयालु होना चाहिए और कानून व्यवस्था का पूरा पालन करे, ठीक है, धर्म का पालन करे और सरकार को गाइड करे, ठीक है, सरकार को सुपरवाइज करे, ठीक है। ये सब चीज़ें उस किंग के अंदर होनी चाहिए। दूसरा है अमात्य। अमात्य की स्थापना किस लिए, मतलब मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये रेफर्स करता है। अमात्य किस लिए, जो किंग को असिस्ट करेंगे डे टू डे अफेयर्स में। अमात्य जो है किंग को असिस्ट करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अलग अलग कंडीशंस में, जैसे टैक्स कलेक्शन करना, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, तो ये सारे काम जो है अमात्य के हैं, जो राजा के नाम पर ये करेगा, या राजा जो भी पॉलिसीज़ बनाएगा उसमें किंग्स, ये जो है अमात्य जो है मिनिस्टर जो है उसको असिस्ट करेंगे। तीसरा है जनपद या पॉपुलेशन। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए पॉपुलेशन बहुत ही मायने रखती है, कि पॉपुलेशन भी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट की, ठीक है। अब जनपद और पॉपुलेशन जो दो चीज़ों को रेफर करती है, एक है पॉपुलेशन मतलब पीपल्स, दूसरा है टेरिटरी, की वहाँ की टेरिटरी कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे भरपूर मात्रा में नेचुरल संसाधन होना चाहिए, पानी होना चाहिए, जल ये अपने पेड़ पौधे होने चाहिए, वन होने चाहिए। तो इस तरह से ये चीज़ें इसमें काउंट की जाती है। और पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, जो लॉयल होनी चाहिए, राजा के प्रति लॉयल होनी चाहिए, और अपने नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए, अपने पर्टिकुलर स्टेट के प्रति उनमें मर मिटने की भावना होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, विशेषताएं इनमें होनी चाहिए। अगला है दुर्ग, किला। अब किले की बात यहाँ पे क्यों की जाती है, क्योंकि आपके स्टेट में बड़े बड़े किले होने चाहिए, तो जो फॉरेन इन्वेजन से भी आपकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं करते हो, तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से किला भी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट है कोष, ट्रेजरी। तो कोष किस लिए, देखिए कोष मीन्स मनी, फाइनेंस, ठीक है। आप जो है अपने स्टेट को रेगुलेट करने के लिए आपके पास एफिशिएंट मात्रा में जो है मनी होनी चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, ताकि आप सैलरीज़ प्रोवाइड करवा पाएँ अपने एम्प्लॉयज़ को, सैलरीज़ प्रोवाइड करवा पाएँ। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, टैक्स से। आप टैक्स लगाएंगे, वहाँ से आप धन इकट्ठा करेंगे और अपने अपने स्टेट के लिए, स्टेट के वेलफेयर के लिए आप काम करेंगे, ठीक है। तो कोष में जो है मनी आती है, जिसमें जो है आप जैसे बिल्डिंग्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, तो सारी चीज़ें जो कोष से होती हैं। कोष कहाँ से आएगा, टैक्स से, ठीक है। नेक्स्ट है दंड। दंड, तो दंड भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में। दंड मीन्स आर्मी, एक आर्मी, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए। आर्मी मैन कैसे होने चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसे लोग होने चाहिए आर्मी में जिनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं आर्मी से रहा हो, उनके जो फोर फादर्स हैं वो कहीं ना कहीं आर्मी से बिलोंग करते हों। ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए जिनमें देश के प्रति मर मिटने की भावना हो। आर्मी की फैमिलीज़ के साथ स्पेशल ट्रीट किया जाना चाहिए, उनकी स्पेशल केयर की जानी चाहिए। इस तरह का जो आर्मी का वो होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट है मित्र या फ्रेंड्स, जो लास्ट एलिमेंट माना गया है इसमें कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में, कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में वहाँ का जो किंग होगा, जो राजा होगा, उसके अपने मित्र होने चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए। उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडशिप हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बिल्डअप करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो है आपकी पावर्स को बढ़ाता है। अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आपकी पावर्स बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं तो ऑब्वियसली आप तो खतरे में हो,
ठीक है। आज के टाइम में भी क्या होता है कि हर कमज़ोर देश कहीं ना कहीं ये कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग देश के साथ उसके अच्छे फ्रेंडशिप हो, अच्छे रिलेशंस बिल्डअप हो, ताकि वो भी उसकी पीठ के पीछे अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखा सके। तो इस तरह से ये एलिमेंट भी किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर होना चाहिए कि उसके मित्र होने चाहिए, अच्छे मित्र होने चाहिए। तो एक बार हम पुनः इसको रिवाइज करते हैं। स्वामी होना चाहिए, अमात्य होना चाहिए, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। तो ये 7 एलिमेंट्स जो है राज्य के इंपॉर्टेंट माने गए हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में। तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन से इसमें एलिमेंट नहीं है। तो आपको सिर्फ एलिमेंट याद रखना है, ये डिटेल नहीं रखनी कि स्वामी कैसा होना चाहिए, ये वो इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ कि ये गुण उन लोगों में होने चाहिए, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि वीडियो बेशक छोटा बने लेकिन उसमें अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके एक एक क्वेश्चन ही, ताकि जून 2022 के लिए आपके एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।